नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। किसान महापंचायत के नाम पर आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार से नाराज चल रहे किसानों को बैसाखी बनाकर हरियाणा में पाँव जमाने की जुगत में है, जिसके चलते राजनीतिक रैलियों के नाम से विख्यात हरियाणा का केंद्र बिंदु जींद को किसान महापंचायत के लिए चुना है। 4 अप्रैल को एकलव्य स्टेडियम के निकट हुई महापंचायत को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया, जिसके पीछे मुख्य मकसद एक तीर से 2 निशाने साधना है। किसान हित की बात करने, किसानों के बीच पैठ बनाना तो उद्देश्य है ही, साथ में भाजपा की केंद्र सरकार तथा आंखों की किरकिरी पंजाब सरकार को भी घेरने का लक्ष्य है। इसी वर्ष अंत में पंजाब में विधानसभा चुनाव भी हैं। स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया जारी है। इसी बीच अभिभावकों ने स्कूल संचालकों से फीस में बढ़ोतरी न करने और तिमाही के बजाय 1 महीने के हिसाब से ही फीस लेने की मांग उठाई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी इस मामले में संज्ञान लेने की गुहार लगाई जा रही है, ताकि अभिभावकों पर आर्थिक बोझ न पड़े। दरअसल पिछला पूरा साल कोरोना से प्रभावित रहा था, जिस कारण किसी की नौकरी चली गई थी तो किसी का काम बंद हो गया। लॉकडाउन में बिगड़ी अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति अभी तक नहीं सुधरी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफाई कर्मचारियों के हित व उनका आर्थिक विकास करने के मकसद से घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। अब गांव में सफाई का काम करने वाले को 12,500 रुपए से बढ़ाकर 14,000 रुपए तथा शहरी सफाई कर्मी को 15,000 की बजाय 16,000 रुपए व सीवरेज मैन को 10,000 रुपए की बजाय 12,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। वेतन विलंब से नहीं, हर मास समय पर मिलेगा। इसकी सुनिश्चितता के लिए उन्होंने कहा कि देरी की स्थिति में सरकार की ओर से उपायुक्त को दी गई 1 करोड़ रुपए की राशि में से सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाएगा। फिर भी यदि किसी कारण से तनख्वाह समय पर नहीं मिलती तो वह अगले महीने 500 रुपए हर्जाना लगाकर मिलेगी। यही नहीं, वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए जिस बजट का प्रावधान है उसे दूसरे किसी कार्य पर खर्च नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा रविवार को करनाल की कालिदास रंगशाला में आयोजित सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन को संबोधित करते हुए की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों का साथ देने की सजा उन्हें केंद्र सरकार दे रही है। सरकार संसद के अंदर बिल लेकर आई है कि दिल्ली के अंदर चुने हुए मुख्यमंत्री की कोई पावर नहीं होगी, सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर की होगी। इस बिल को पास भी कर दिया गया है। वो केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि आंदोलन में 300 किसानों ने अपनी शहादत दी है। अगर इस किसान आंदोलन के लिए केजरीवाल की जान भी चली जाए तो पीछे नहीं हटेंगे। वो किसी सजा से नहीं डरते हैं। जो किसानों के साथ वो देशभक्त और जो खिलाफ हैं वो देश का गद्दार है। आंदोलन को सफल बनाने के लिए केजरीवाल हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को जींद के एकलव्य स्टेडियम के निकट सेक्टर 9 में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा रोडवेज डिपो नारनौल के डीआई ओम प्रकाश यादव ने बताया कि सोमवार से नारनौल से आगरा के लिए सीधी रोडवेज बस चलाई जाएगी। यह रोडवेज बस सोमवार को सुबह 10:55 पर नारनौल बस स्टैंड से रवाना होगी, जो दोपहर 12:20 पर रेवाड़ी पहुंचेगी। रेवाड़ी से सवारियां लेकर आगरा जाएगी। आगरा में रात को रुकेगी। सुबह 8 बजे आगरा से वापस नारनौल के लिए रवाना होगी। इसके अलावा रात 8 बजे नारनौल से जयपुर के लिए रोडवेज बस का संचालन शुरू कर दिया गया है। अब देर शाम जयपुर जाने के लिए यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही जल्दी नारनौल से लंबी दूरी की 2-3 और रोडवेज बस चलाई जाएंगी। इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण ऑनलाइन मोड में साल भर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की एग्जाम के दौरान परेशानी को कम करने के लिए सीबीएसई बोर्ड पहले ही 10वीं और 12वीं के सिलेबस में 30% की कमी की थी। अब बोर्ड ने इन स्टूडेंट्स को राहत देने के लिए ई परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे लॉन्च कर दिया गया है। इससे स्टूडेंट को अपने एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिलेगा। बता दें कि बोर्ड के एग्जाम 4 मई से शुरू होने वाले हैं। ई परीक्षा पोर्टल के लिंक पर क्लिक करने से स्टूडेंट्स को एग्जाम से संबंधित हर तरह की जानकारी मिल सकेगी। उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से कैटेगरी पर जाना होगा। अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालने के बाद स्टूडेंट्स इस पोर्टल को एक्सेस कर सकेंगे। हरियाणा में किसानों को एक और मौका। हरियाणा में फसल बिक्री पंजीकरण फिर शुरू। अब तक 3,574 किसानों ने बेचा गेहूं। हरियाणा सरकार ने फसल बेचने के लिए पंजीकरण कराने का एक और मौका दिया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर शनिवार से फिर से पंजीकरण शुरू हो गया है। 1 अप्रैल से शुरू हुए रबी खरीद सीजन 2021-22 के पहले 2 दिनों में 3,574 किसानों ने 2.5 लाख क्विंटल गेहूं मंडियों में बेचा। सरकारी एजेंसियों ने इसकी खरीद की। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि जो किसान किसी कारणवश अपना पंजीकरण पहले से नहीं करवा पाए थे वे शीघ्र पंजीकृत हो सकते हैं। अगले सप्ताह अपना गेहूं मंडी में लाने वाले किसान ई खरीद पोर्टल पर शेड्यूल कर सकते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार मंडी व तिथि का चयन कर सकते हैं।
हरियाणा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। 2 गज की दूरी और मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ हरियाणा सरकार ने राजनीतिक दलों के लिए भी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम, रैली, बड़े धार्मिक आयोजन, खेल समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और परीक्षा आदि के लिए जिला उपायुक्तों से एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। वित्त एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से जारी 12 पेज की नई गाइडलाइन में लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन करने को कहा गया है। लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे मास्क अवश्य पहने। मास्क नहीं पहनने की स्थिति में लोगों पर पुलिस जुर्माना लगा सकती है। हरियाणा राज्य में पिछले 3 से 4 दिनों से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से दिन का तापमान सामान्य के आसपास रहने, परंतु रात्रि तापमान में सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हुई है तथा मौसम आमतौर पर खुश्क रहा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम 6 अप्रैल तक खुश्क व गर्म रहने तथा दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने, मगर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य में 6 अप्रैल रात्रि को मौसम में हल्का बदलाव होने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे प्रदेश के पश्चिमी व उत्तरी जिलों में 6 अप्रैल रात्रि व 7 अप्रैल को बीच बीच में तेज हवाएं चलने, गरज व चमक के साथ कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी होने के भी आसार जताए गए हैं। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर से सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अधिकारियों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हुई बैठक के दूसरे दिन रविवार को सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कई पाबंदियां लगाई हैं। इसके तहत स्कूलों में कक्षा 1 से 9वीं तक नियमित कक्षाएं बंद रहेंगी। साथ ही स्नातक यानी यूजी और स्नातकोत्तर यानी पीजी की फाइनल ईयर की क्लासों को छोड़कर शेष क्लासेज बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने जिम, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल को भी 5 से 19 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। महामारी शुरू होने के बाद से एक दिन में मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या पहली बार 1 लाख के पार चली गई है। रविवार को कुल 1,03,000 केस सामने आए, 52,825 मरीज रिकवर हुए और 477 मौतें भी हुई। इससे पहले 17 सितंबर को 96,787 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। शनिवार को 92,994 संक्रमितों की पहचान हुई, साथ ही 713 लोगों की मौत भी हुई थी। नए केस के मामले में भारत हाल ही में अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गया है। शनिवार को अमेरिका में 66,000 और ब्राजील में 41,000 संक्रमित मिले थे। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां अभी भी एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस मिले हैं। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट की विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत सुपरवाइजर, कुक, हाउसकीपिंग स्टाफ, एमटीएस, एलडीसी, सीएस एंड एसएमडब्ल्यू, कारपेंटर, लॉन्ड्रीमैन, आया, हिंदी टाइपिस्ट समेत कुल 1515 रिक्तियों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स तय तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 2 मई 2021 तक जारी रहेगी।